हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप पांडे और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफसेट फंक्शन के बारे में। ऑफसेट फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफसेट का सिखाने से पहले मैं आप सबको ऑफसेट का सिंटेक्स क्लियर कर देता हूं। पहले ऑफसेट फंक्शन के अंदर रेफरेंस, रो, कॉलम, हाइट, विड्थ, टोटल 5 पैरामीटर होते हैं। तो पैरामीटर्स की बात करें तो रेफरेंस जो होता है वो होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर टेबल, ठीक है। रो की बात करूं तो रो आपका रो नंबर होता है, कॉलम्स आपका कॉलम नंबर होता है। हाइट का मतलब यहां पर होता है नंबर ऑफ रोज एंड विड्थ का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर मैंने इसकी डिफाइन भी लिख रखी है और ये डिफाइन मैंने माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से ली है, तो ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सोर्स जो है इसका माइक्रोसॉफ्ट है। अब आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डेटा प्रिपेयर किया है जिसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है और ये कुछ अराउंड 9 नाम है, ठीक है। और उसके बाद कुछ सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, नोएडा, और यहाँ पर इन सेल्स पर्सन ने डिफरेंट सिटीज में सेल्स किया है। मुझे चाहिए कि यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन मैंने लगाया है और ड्रॉप डाउन में मैंने यही नाम ली है सेल्स रेप के। मुझे चाहिए कि जिस नाम को मैं सिलेक्ट करूं उसका मुझे यहाँ पर चार्ट बन के आ जाए। तो नॉर्मली ऑफसेट फंक्शन कई तरह की चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अभी इस करंट वीडियो में मैं यहाँ पर ऑफसेट की हेल्प से एक चार्ट प्रिपेयर करूंगा जिसमें ये टेबल नहीं दिखेगा, सिर्फ ड्रॉप डाउन दिखेगा और ड्रॉप डाउन की हेल्प से आप उस चार्ट को डायनेमिकली अपने इस एक्सेल सीट पे रन कर पाओगे। तो इस पूरे प्रोसेस को कैसे करेंगे आइए समझते हैं। यहां पर मैं एक मैच फंक्शन का यूज करूंगा, ठीक है ना। मैच फंक्शन लगाने से पहले आप सबको ऑफसेट के बारे में एक रूल समझा दूं कि ऑफसेट में पहला जो रो होता है, मींस ये वाला जो रो है टेबल का, ये 0 कंसिडर होता है और जो पहला कॉलम है वो भी हमेशा 0 कंसिडर होता है। तो बात करें इसकी पोजीशनिंग की तो ये कुछ आप इस तरह से समझ सकते हो, 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। रो की बात करूं तो यहां पर आ जाएगा 0 रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड सो ऑन, ठीक है। इसको मैं ड्रैग कर देता हूं यहां से 9th रो तक, ठीक है। अब आइए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो यहां मैंने बताया था जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कि मैच फंक्शन लगाऊंगा। मैच फंक्शन का रीजन क्या है वो अभी मैं थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा। मैच फंक्शन हमने लगाया यहाँ पे और मैच फंक्शन में मैंने ले लिया लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मेरा ये रहा। इसमें से मैं कॉलम को फ्रीज कर दूंगा, कॉमा लुकअप एरे। लुकअप एरे मेरा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से लेकर ग्रुप ए तक, मींस ये पूरी कंप्लीट कॉलम की रेंज। इसको भी मैं फ्रीज कर दूंगा, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अभी NA एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ वैल्यू लूंगा, जैसे मैंने अभी लिया जसपाल, तो जसपाल में आपने देखा कि आंसर मेरा क्या आ रहा है 3। अब प्रॉब्लम यह है कि जब मैं इस ऑफसेट के फंक्शन को यहाँ पे लगाऊंगा तो ऑफसेट की रेंज के अकॉर्डिंग जसपाल मेरा सेकंड रो आएगा, क्योंकि पहला रो हमेशा ऑफसेट में 0 होता है। तो यहाँ पर 2 आएगा ऑफसेट के अकॉर्डिंग, बट मैच के अकॉर्डिंग मेरा क्या रिजल्ट आ रहा है 3। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि यहाँ पर मेरा जसपाल का रिजल्ट ऑफसेट के अकॉर्डिंग जैसे 2 आ रहा है वैसे मैच के अकॉर्डिंग भी 2 आए। तो रेंज जो A9 से मैंने लिया है, मींस यहां से लिया है इस मैच की लुकअप एरे की रेंज, उसको मैं चेंज करूंगा और लूंगा, इसको मैं डिलीट करूंगा A10 से। जब मैं 10 से लूंगा तो मुझे जसपाल की जो रेंज है, मतलब जो पोजिशनिंग है, वो मुझे मिलेगी 2। अब ये मिला 2 और ऑफसेट के अकॉर्डिंग जसपाल भी मेरा सेकंड रो पे है, इसलिए मेरे को यहाँ पर रेंज A9 की जगह A10 करना। आई होप यहां तक आपको मैच फंक्शन क्लियर होगा। अब इसको ऑफसेट में कैसे यूज करेंगे आइए हम समझ लेते हैं। तो यहां पर मुझे क्या चाहिए था कि मैं जिस नाम को सिलेक्ट करूं उसके सिटीज की नंबरिंग यहां पर आ जाए, मींस उसका जो उन्होंने सेल्स किया है वो नंबर यहां पर आ जाए। तो कुलदीप ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, नोएडा में सेल किया है, तो जितने कॉलम कुलदीप ने सेल किए हैं, मतलब जितने सिटीज में सेल की है और जितनी सिटीज के अकॉर्डिंग जितने नंबर ऑफ कॉलम्स में आपको डेटा चाहिए उतने नंबर ऑफ कॉलम्स को आप सेलेक्ट कर लोगे। तो जैसे मैंने
4 कॉलम को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मेरा हर एक सेल्स रेप का जो नंबर ऑफ सिटीज थी वो 4 थी और उन्हीं के अकॉर्डिंग मुझे डेटा चाहिए। तो ये चारों कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा ऑफसेट। ऑफसेट एक एरे फंक्शन है, इसलिए जब भी आप रेंज पे लगाओगे तो आप उसको सेलेक्ट कर लोगे पूरे एरिया को। ऑफसेट लगाने के बाद रेफरेंस पॉइंट, जब मैंने आपको सिंटेक्स समझाया था तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग पॉइंट होता है रेफरेंस के अंदर, हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टेबल लेते हैं। तो अभी मुझे लेफ्ट टू राइट चलना है, तो लेफ्ट टू राइट के अकॉर्डिंग जो मेरा टेबल है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा A9 और इसको मैं फ्रीज कर दूंगा। उसके बाद रो, अब रो मेरा मैं चाहता हूं कि नाम के अकॉर्डिंग जो नाम सेलेक्ट करूं उसकी वैल्यू है। तो रो मैनुअल देने से मैं मतलब रो को मैनुअल देने की जगह मैं इस मैच की जो पोजीशनिंग मैंने लगाई है मैच फंक्शन की, जहां पे मैंने मैच फंक्शन बेसिकली लगाया है उस मैच फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज करूंगा एज अ रो। तो ये फॉर्मूला दे दूंगा, मतलब ये सेल का रेफरेंस दे दूंगा और इस पे जो फॉर्मूला है अब वो डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इसका मैंने रेफरेंस दे दिया फॉर दी रो, कॉमा देंगे कॉलम नंबर। अब मुझे सेल्स रेप का डेटा चाहिए बट जितनी सिटीज हैं सिर्फ उनका, मतलब नाम नहीं चाहिए, नाम तो मेरे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऑलरेडी है, ठीक है। तो हमें सिटीज का नंबर चाहिए। तो सिटीज का कॉलम अगर ऑफसेट के अगर ऑफसेट की कॉलम रेंज को देखा जाए तो सिटीज का जो कॉलम है वो दिल्ली का फर्स्ट कॉलम है, मुंबई का सेकंड, चेन्नई का थर्ड, नोएडा का फोर्थ और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का 0। तो हमें वैल्यू कहां से फेच करनी है? सिटी से। तो सिटी मतलब दिल्ली, दिल्ली पहला कॉलम है और नोएडा फोर्थ कॉलम है। तो यहां पर मैं फेच स्टार्ट कहां से करना है, आपको वो नंबर देना है। तो यहां पर मैं दूंगा फर्स्ट कॉमा हाइट। अब कुलदीप का डेटा सिर्फ एक रो में है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगेन 1 लूंगा कॉमा, और कुलदीप का डेटा मतलब कितने नंबर ऑफ सिटीज में कुलदीप ने सेल किया है तो वो मेरे को लेना है। तो कुलदीप ने नंबर ऑफ सिटीज 4 थी जिसमें उन्होंने सेल किया है। तो विड्थ में हम 4 लेंगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो आप देखोगे जसपाल के सारे नंबर आ गए। अगर मैं यहाँ पे कुलदीप लेता हूं तो कुलदीप के पास के भी सारे नंबर आ जाएंगे 52। अब आपको करना क्या है, इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाना है, कोई भी चार्ट ले सकते हैं। फिलहाल मैं कॉलम चार्ट ले रहा हूं और 2D कॉलम चार्ट ले रहा हूं मैं, और ये मेरे पास आ गया चार्ट। चार्ट के हेडिंग को मैं चेंज कर देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं सेल्स डेटा, ठीक है। और बस इसमें ज्यादा, बाकी आप और भी एडिटिंग कर सकते हैं बट फिलहाल मैं एडिटिंग नहीं कर रहा। सेल्स डेटा लिखा मैंने। और दूसरी चीज, मुझे इस डेटा का डेटा लेबल ऑन कर देना है सारे कॉलम्स। मैंने डेटा लेबल ऑन कर दिया। ग्रिड लाइंस को थोड़ा सा मैं रिमूव कर रहा हूं। अब आप देखो कि यहाँ पे नीचे 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ सिटीज के लिए। बट मुझे 1 2 3 4 से ये नहीं पता चलेगा कि मैं कौन सी सिटीज के साथ डेटा, मतलब मैं कौन सी सिटीज का डेटा देख रहा हूं। तो उसके लिए मैं 1 2 3 4 पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद सेलेक्ट डेटा पे जाऊंगा, एडिट पे जाऊंगा, इस एरो पे क्लिक करके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, नोएडा, इन चारों कॉलम्स को सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, मतलब एंटर मारूंगा एंड देन ओके करूंगा और फिर ओके। आप देखोगे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, नोएडा। अब एक चीज और देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज करता हूं तो क्या मेरा ये डेटा जो चार्ट है डायनेमिक है, मीन्स नाम के अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा। तो मैं अभी यहाँ पे मनजिंदर ले रहा हूँ, ये देखिए मनजिंदर लेते ही मनजिंदर की वैल्यूज यहाँ पर आ गई। अब आप इसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब जब हम ऑफसेट से कभी इस तरह सा छोटा सा एक चार्ट विजुअलाइजेशन करवाते हैं तो उसको प्रेजेंट करने का भी तरीका होता है। आप इस पूरे एरियाज को, जो भी आपका डेटा सेट था, उसका फॉन्ट वाइट कर दोगे और यहां पर भी अगर कोई नंबर है, जैसे मैच कॉलम हमने लगाया था, इसको भी मैं पूरा सेलेक्ट करूंगा और इसको भी मैं वाइट कर दूंगा। और फिर इस कॉलम जो चार्ट मैंने बनाया था इसको मैं, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। अब ये बिल्कुल डायनेमिक है। अगर आपको ग्रिड लाइंस रिमूव करनी है पेज की तो ग्रिड लाइंस भी आप रिमूव कर सकते हो एंड देन आप इसको भी मिनिमाइज कर दो, मतलब इसको भी क्रॉस आउट कर दो और फिर बस ये टेबल रहेगा, ऊपर डेटा वैलिडेशन रहेगा और नीचे ये चार्ट रहेगा। आप ऊपर से ये कुछ भी लेते हो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑफसेट को डायनेमिकली
यूज कर सकते हो किसी भी चार्ट में और विजुअलाइजेशन करवा सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।